अब जैसे कि भाई इंडियन नेवी बोल रहा है कि हम पेपर ऑफलाइन कराएंगे, ठीक है, लेकिन उस कैंडिडेट से पूछो। देखो मैं यहाँ पे क्या डिस्कस करने वाला हूँ पहले बता देता हूँ। मतलब कि नेवी को पेपर यार ऑनलाइन ही कराने चाहिए थे। अब अगर उसमें कुछ भी लीक हो रहा है या गड़बड़ हो रहा है तो उसमें क्या हमारी गलती थोड़ी है। हमारे अगर कम परसेंटेज है तो क्या हम नेवी पे नहीं जा सकते? हाँ ये बात था, पहले चलता था ये सिस्टम, बट सर बैक क्यों? ठीक है ना। तो इसी सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। क्या अभी हाल ही में जो मतलब घटना टाइप में घटी, कैंडिडेट कोई बोल रहा है ऑनलाइन, को बोल रहा है ऑफलाइन। हाँ, और जो नोटिफिकेशन आया उसमें लिख के आया ऑफलाइन। नेवी ने 2 बार ऑफिशियल वेबसाइट पे अपडेट भी दिए कि भैया, तो नेवी ने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपने अपडेट भी दिए कि ऐसा है कि आप ये जो फेक एडवर्टाइजमेंट है, पहले नोटिस वायरल हो रहा था कि 26 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक के बीच में सारा का सारा कुछ होगा। फिर नेवी ने कल आपका फाइनली अपडेट दिया कि 30 अप्रैल तक, 30 मई तक। उसके बाद ठीक है, तो देखो नेवी ने फाइनली ये वाला नोटिफिकेशन भी मतलब कहा कि रुक जाइए अभी, मतलब जो अदर पोर्टल पे हम जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अदर पोर्टल पे अभी। उसके बाद उन्होंने ये लिखा कि 26 से 5 अप्रैल के बीच में, आप 26 से 5 मई के बीच में, 26 अप्रैल से जो भी आएगा उस पर बिलीव करो। ये सब ऑफिशियल जो अदर पोर्टल पे दिखाया जा रहा है इस पर बिलीव ना करो, ठीक है। तो ये नेवी ने बोला। बट भाई अगर मैं बोलता हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैं कहता हूँ कि मेरे खुद के परसेंट है 84.6% और मेरा भाई एडमिट कार्ड आया था जो जालंधर पे मैंने दिया था, वो ऑफलाइन ही भरती थी। लेकिन मुझे अभी विश्वास है, मैं एग्जाम्पल के लिए कहता हूँ, अभी फॉर्म इंडियन नेवी का डालता हूँ, अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता हूँ, डेफिनेटली उत्तर प्रदेश से एडमिट कार्ड नहीं आने वाला। क्योंकि नेवी ने वो जो नोटिफिकेशन है उसमें उन्होंने लिख रखा है कि भाई 10,000 कैंडिडेट को बुलाएंगे। भाई 10,000 कैंडिडेट को बुलाएंगे तो 10,000 कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया को बुलाया जाएगा भाई। तो 10,000। और एक बात और बताता हूँ, अच्छा ऐसा करने का प्लान नेवी का क्यों है? नेवी का प्लान इसलिए ऐसा है क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट वहां पे जो पहुंच रहे हैं वो मतलब उनको अपनी अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहे। लाइक थोड़ा सा लीक टाइप में कुछ ऐसा या कुछ गड़बड़ टाइप के कैंडिडेट मिल रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम पेपर ऑफलाइन कराते हैं, हम अपने सामने कराते हैं, कुछ गड़बड़ नहीं होगा। बट सर जी अगर इसमें हमारी क्या गलती, हमारे नेवी से मतलब एक कहना है कि इसमें हमारी क्या गलती? अगर नंबर कम है या कुछ भी गड़बड़ होता है या नंबर सही कैंडिडेट वहां नहीं पहुंच पा रहे तो इसमें हमारी क्या गलती है? पेपर जैसे कि कुछ भी होता है, जैसे मैं कहता हूँ कम डीओबी, अब एग्जाम्पल के लिए डीओबी डेट ऑफ बर्थ तो ठीक है, उसमें एज रिलैक्सेशन मिला है। जो नेवी का अभी नोटिस वायरल हो रहा है भाई, आप सभी को पता होगा। मैं सरकारी रिजल्ट पे चल के आपको दिखाता हूं। जो आपको सरकारी रिजल्ट पे, एक सेकंड रुकना, सरकारी रिजल्ट पे चलते हैं और उसमें चल के डीओबी का देखते हैं। तो जो डीओबी है वो तो उसमें उन्होंने मतलब एज रिलैक्सेशन दे रखा है। बट हमें डीओबी से क्या भाई, जब हमें परसेंटेज ही नहीं है। मैं कहता हूँ हमें 70% है उत्तर प्रदेश से, 70-75 के बीच में जितने भी कैंडिडेट हैं भाई, आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। मैं कहता हूँ 80+ वालों की ही चांस बनेंगे कम से कम, अगर ये परसेंटेज बेस पे एडमिट कार्ड आने का लगा और 10,000 कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ और मैं बताऊँ भाई, इन्होंने यहाँ पे फीस दे रखी है, फीस दे रखी है कि भैया हम फीस लेंगे। और अगर फीस लोगे, एप्लीकेशन फ़ी दिया हुआ है, अगर फीस लोगे 205 रुपये, तो सिंपल सी बात है भाई, फीस लेगी अगर तो फिर पेपर तो कराना होगा, सबको पेपर कराना होगा। ये भी एक लॉजिक बन के आ रहा है। तो डेफिनेटली मेरा कहने का मतलब भाई घूमना नहीं अपने को। अच्छा एक बात मैं और बताता हूँ, देन बैक आता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अनअकैडमी के बारे में बोलने वाला हूँ, अगर अच्छा ना लगे तो स्किप कर देना। देखो है कि अनअकैडमी पे न्यू बैचेस लॉन्च होते रहते हैं। तो आप में से एनडीए के लिए फुल कोर्स, मतलब कि अभी एनडीए की जो प्रिपरेशन करना चाहता, कम डीओबी हो, ठीक है, तो प्रिपरेशन करना चाहता हो तो लेक्स एनडीए करके पूरा बैच लॉन्च हुआ है। रेगुलर क्लासेस मिलेंगी आपको डेली बेसिस पे, लाइव टेस्ट मिलेंगे, सारी की सारी चीज़ें आज आपको मिल जाएंगी। तो लक्ष्य एनडीए 2 करके बैच आपका लॉन्च हुआ है। तो डेफिनेटली जो भी इनरोल करना चाहते हैं कर सकते हो। बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे जाके कोड का मतलब इधर फिल करने का ऑप्शन आएगा, 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। तो डेफिनेटली कर सकते हो। और इधर कोड का ऑप्शन आएगा तो आप ऑनलाइन D50 डाल देना। जैसे ही करोगे प्रोसीड टू पे क्लिक करना, 10% का भाई डिस्काउंट मिल जाएगा। कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो देखो पहले तो इन्होंने अभी एप्लीकेशन बिगिन की बात कर लेते हैं तो 26 तारीख से इन्होंने एप्लीकेशन को बिगिन करा दिया है। और एप्लीकेशन इंड डेट की बात करते हैं तो 5/5/2021, मतलब कि डेट मतलब जब फॉर्म फिलिंग की डेट है उसे यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है उनके अकॉर्डिंग। मेरिट लिस्ट भी यहाँ पे उन्होंने दे रखा है कि मेरिट आपका कब रिलीज किया जाएगा। लास्ट डेट एग्जाम फी की भी यहाँ पे बात दे रखी है, एडमिट कार्ड के बारे में भी दे रखा है। और उसके बाद अगर बात करते हैं ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन, बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भाई वही ऑफलाइन पे आके बात लटक जाती है। लेकिन ऑफलाइन पे बात लटक जाती है तो भैया फीस क्यों ले रहे हो?
सारी की सारी चीज़ें आके बन जाती हैं। आपके जो पर्सनल व्यूज़ हों इसमें मुझे बताओ। मेरे अकॉर्डिंग पेपर आपका ऑनलाइन होना चाहिए, बट इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पेपर ऑनलाइन ऑफलाइन होगा। अगर ऑफलाइन हुआ तो सिंपल से मैं बता दूं, अदर स्टेट का अदर कट ऑफ आता है। एग्जाम्पल के लिए भाई अब बिहार से आते हो तो भाई कम से कम आपका 78% तक होना चाहिए, ठीक है। अगर अब मैं कहता हूँ और अपने स्टेट जैसे उत्तराखंड से आते हो तो भाई आपका 75% प्लस होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से आते हो तो 80% प्लस होना चाहिए। एमपी से आते हो तो आपका 78% प्लस होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए ये मतलब कुछ जानकारी कि पंजाब से अगर आप आते हो तो 75% तक नंबर आपके होने चाहिए, डेफिनेटली आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, ठीक है। गुजरात से अगर आप आते हो तो आपको 70% पे एडमिट कार्ड आ जाएगा। फिर आपको सेंटर पे जाना होगा, आपका पेपर सब कुछ एक ही दिन पे सारे के सारे टेस्ट कंडक्ट कराए जाएंगे। कैसे क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली आप मुझे बता सकते हो, मैं बता दूंगा कि ऑफलाइन पेपर में कैसे क्या कराया जाता है, एक दिन में नेवी का क्या प्रोसेस होता है, अगर आप में से किसी ने भी नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यार पेपर ऑनलाइन होना चाहिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट को ज़्यादा पेपर देना चाहिए, क्योंकि होगा क्या, जब नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा पेपर देंगे तो एक रियल कंपटीशन फाइट करने को मिलेगा। भाई 60% वाला ही कैंडिडेट एलिजिबल, मतलब क्यों नहीं एलिजिबल, 90% वाला ही क्यों एलिजिबल है। अगर ऐसा कुछ करना है तो सर उसी को बुला लो ना, फिर क्या है, मतलब हमारे कहने का मतलब है सीधा उसी को बुला लो। हम क्यों जाए, मतलब हम फॉर्म ही क्यों फिल करें, हम क्यों 205 रुपए दें जब उसी को आना है। पता लगा हमने फॉर्म भी फिल कर दिया और बाई मिस्टेक 205 रुपये फीस भी ले रहे हो, फिर 10,000 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट भी की, आप एडमिट कार्ड उन्हीं को भेज दिए, तो बाकी हमारे तो 200, हम कहते हैं उत्तर प्रदेश से यहाँ 70% नंबर एग्जाम पर कहते हैं। बहुतों के होंगे, बहुत भाई ऐसे होंगे जिनका 60% से लेकर 80% के बीच में होगा उत्तर प्रदेश से, ठीक है। बोलेंगे भाई बताओ अभी हम 205 रुपये क्यों दें, मतलब लॉजिकली क्यों दें, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं बनता है। लेकिन तो यही मतलब बन के आ जाता है। तो नेवी को पेपर यार ऑनलाइन ही करानी चाहिए, और जो भी गड़बड़ होता है यार वो सही करो, वो सर आपका मिस्टेक है, हम लोगों को क्या मिस्टेक, हमें तो पेपर देने को मिलना चाहिए ना। कैंडिडेट का ऐसा पर्सनल व्यूज है, ऐसे मैंने बहुतों को देखा टेलीग्राम पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए कल। तो ये सारा का सारा मेरा पर्सनल था। जो भी टेलीग्राम पे नहीं हो, टेलीग्राम चैनल का नाम है ऑनलाइन एजुकेशन, नहीं जुड़े हो तो डेफिनेटली जुड़ जाना। और पेपर मेरे अकॉर्डिंग ऑनलाइन होना चाहिए, बट देखो वेट करता है 26 तारीख तक का, और जो भी अपडेट होगा मैं आपको पहले से पहले इन्फॉर्म करता रहूंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू शेयर इफ यू लाइक इट, अदरवाइज कोई दिक्कत का सीन नहीं है। टेक केयर एवरीवन, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।